हमने फर्स्ट सुपर क्लास पाइसेस को डिस्कस किया. दिस इज एक्चुअली द सेकेंड सुपर क्लास, जो ये क्लास टेट्रापोडा. इसमें सबसे पहली हम क्लास डिस्कस करें, दैट इज़ क्लास एम्फीबिया. एम्फीबिया जो है जिस वक्त वाटर से यानी कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिजम्स जो थे दे वर ट्रांजिटिंग टुवर्ड्स द लैंड, तो उसमें जो दैट वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रांजिशन थे फ्रॉम द वाटर टू लैंड, उसमें हमारे पास एम्फीबियंस नजर आते हैं. और इसके बारे में जो हाइपोथेसिस है वो एक्चुअली ये हाइपोथेसिस है कि द फिश डिप्नॉय फिश जो है जिनके गिल्स मॉडिफाइड थे इनटू लंग्स, दे यूज टू कम ऑन द इन द शेलो वाटर. पानी से वो शेलो वाटर मीन्स कम गहरे वाले पानी की तरफ आया करती थी फॉर विजिट, लाइक टू गिव द विजिट. तो आहिस्ता आहिस्ता जो है दे स्टार्टेड देमसेल्व्स टू अडॉप्ट टू द जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है वहाँ पर अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. अब उस अडॉप्शन में जो एक इशू है वो ये है कि अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, लाइक नो डाउट दे वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू कम ऑन द लैंड एंड सर्वाइव. उसमें जो इशू है वो ये है दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट completely dependent on land. They have to depend on in water. They have to depend on water. क्यों? Because of the fertilization. इनके अंदर fertilization external होती है. External fertilization means कि वो अपने eggs या sperm water के अंदर lay करते हैं और वहाँ पे zygote formation होती है और वहाँ से जो है वो new organism बनता है. Like they cannot fertilize on the land. तो ये जो है transition है, like in the land they are surviving on the land but they are dependent in water for their fertilization. ये basic जो है वो issue है इस class का. So they are not that much कह सकते सक्सेसफुल क्लास. इसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं. फर्स्ट स्केलेटन इज मोस्टली बोनी स्केलेटन है. बॉडी फॉर्म वेरीज ग्रेटली इन डिफरेंट एम्फीबियंस, लाइक इट कुड बी टेल हो भी सकती है, टेल नहीं भी हो सकती. स्केलेटन बोनी है. सेकेंड है लिम्स. पहले जो है इन्हीं के उसने डिस्कस किया अबाउट द स्केलेटन और स्केलेटन के बाद सेकेंड है अबाउट द लिम्स. Limbs usually four, tetrapod condition. The reason we have placed it under the tetrapoda, four-footed organisms. But some are legless, like Caecilians. Caecilians are legless. Webbed feet often present. Webbed feet means कि digits जो हैं, like if these are the digits, ये आपस में with the membrane they are connected. तो that gives its web-like appearance जो है वो नज़र आती है. Skin third है वो skin है smooth है, moist with many glands. मॉइस्ट है, स्मूथ है, बहुत सारे ग्लैंड्स जो है वो उसके ऊपर सिक्रीट करते रहते हैं. इन सम ग्लैंड्स आर पॉइजनस. पिगमेंट सेल्स क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट इन द स्किन. स्केल्स आर एब्सेंट. क्रोमेटोफोर्स मीन्स कलर जो इम्पार्ट कर रहे हैं, लाइक इन द केस ऑफ फ्रॉग ग्रीन कलर होता है उसके स्किन का. फोर्थ है अबाउट द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिव्स इन द लार्वल स्टेज बाय लंग स्किन इन द एडल्ट. तो फोर्थ जो है वो रेस्पिरेशन है. रेस्पिरेशन का इन द केस ऑफ एम्फीबिया 3 डिफरेंट मैकेनिज्म है. गिल्स है और स्किन है और लंग्स है. तो गिल्स जो है दिस इज इन द केस ऑफ लार्वल स्टेजेस पे, और स्किन और लंग्स जो है दिस इन द केस ऑफ एडल्ट स्टेजेस, क्योंकि एडल्ट जो है वो लैंड पर रहता है, नॉट मतलब वाटर में जा सकता है बट इट डजंट लिव इन वाटर. फिफ्थ है हार्ट. 3 chambered with respect to atria, ventricle, sinus, venosus, truncus, arteriosus are present. Double circulation takes place. एट्रिया और वेंट्रिकल जो है मौजूद होते हैं, तो दैट मेक्स इट अ 3 chambered हार्ट. लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट जो है वो ट्रंकस विनोसिस और साइनस आर्टीरियोसिस, इन दोनों साइनस विनोसिस ट्रंकस आर्टीरियोसिस इनको भी जो है वो चैम्बर के तौर पे लेते हैं. सो दैट मेक्स इट अ 5 chambered हार्ट, लेकिन हम इसको जो है वो 3 chambered हार्ट ही कहेंगे. सो द फिफ्थ कम्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. 3 chambered है, यू कैन quote this thing. 6th आ जाते हैं about the sexes are separate, fertilization external larval stage is present. तो that means के reproduction में metamorphosis हो रही है. मेटामॉर्फोसिस मैंने पहले भी लिखवाई थी, उसके स्टेजेस इनकम्प्लीट कंप्लीट दोनों. चेंजेस इनटू एडल्ट मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियंस आर एनएमनियोट्स. एनएमनियोट्स मीन्स egg is not protected नहीं होता by membrane, उसे amniotic sac कहते हैं. Amphibians are cold-blooded, poikilotheric, and animals inhabit in winter. So you can write poikilotherms plus hibernation.
एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोर, सैलमेंडर वगैरह। सो सेकेंड क्लास, यहाँ तक एम्फीबियंस कंप्लीट है। सेकेंड क्लास डिस्कस करते हैं, दैट इज द क्लास रेप्टिलिया। एम्फीबिया में डिस्कस कर लिया। सेकेंड इज द क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो है, दीज आर टोटली लैंड एनिमल्स। लैंड या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, और इन्होंने अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, चूँकि रिप्रोडक्शन वाज द इशू इन द केस ऑफ एम्फीबियंस, इन्होंने अपने रिप्रोडक्शन के लिए कॉपुलेटरी ऑर्गन्स ऐसे बनाए हुए हैं दैट अलाउ देमसेल्व्स टू डू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनली हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट यही था दैट दे हैव डेवलप्ड द ऑर्गन्स फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेकेंड आ जाता है अबाउट द एमनियोटिक सैक्स ऑफ रेप्टाइल्स, शेल इज लेदरी विच कैन रेजिस्ट ड्राइनेस एंड इंजरी। दे हैव लार्ज योकी एग्स, यानी कि दे आर हैविंग द एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक की बात करते हैं, दैट ऑब्वियसली काउंट्स फॉर द प्रोटेक्शन, और लार्ज योकी एग्स मौजूद होते हैं। थर्ड इज अबाउट ड्राई स्केली स्किन विच इज अडॉप्टेड टू लैंड लाइफ। स्किन के बारे में डिस्कस हुआ है, ड्राई स्केली स्किन है ताकि वाटर की जो है वेपोरेशन ना हो, बिकॉज उन्होंने ड्राई लैंड पर रहना होता है। फोर्थ, दे हैव प्रोटेक्टिव एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एमनियन, एलेंटॉइड्स एंड कॉरियंस। दीज आर द नेम्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियोटिक मेम्ब्रेन्स के नाम हैं विच प्रोवाइड देम द प्रोटेक्शन। Fifth is about reptiles. The ventricle of heart is incompletely partitioned, ensuring more oxygen supply through blood circulation in all parts of the body. In crocodile, ventricle is completely partitioned into two. Ventricle जो है वो सारे रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट पार्टीशन होती है। उस इनकम्प्लीट पार्टीशन की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे गेट मिक्स विद ईच अदर। लेकिन इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल में जो है वो जो पार्टीशन है वो कंप्लीट होती है, सो द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट गेट मिक्सड। और रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल जो है वो एडवांस्ड है, ज़्यादा एडवांस्ड है। उसके बाद है Most reptiles have better developed limbs, well adapted for efficient locomotion. Locomotion के लिए इनके पास better limbs हैं, and amphibians are like amphibians. Reptiles are also cold-blooded and hibernate in winter. तो this was about the reptiles. Reptiles में कुछ examples हैं that you can see, slow worm है, lizard है, snake वगैरह है. Next, coming to the next class, that is class aves. रेप्टाइल्स में डिस्कस कर लिया। थर्ड इज़ द क्लास एवीज। एवीज मीन्स बर्ड्स, और बहुत ही अच्छी इनके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशंस हैं। द वेरी कॉमन, वेरी ऑब्वियस मॉडिफिकेशन दैट दे कैन फ्लाई इन द हाई, देयर एनवायरनमेंट इज़ एयर। और इसमें जो है वो एक अर्लीस्ट नोन बर्ड फॉसिल इज आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो हाइपोथेटिकल है, बेसिकली इट्स नॉट, मतलब वी आर नॉट मेकिंग एनी कन्फर्मेशन के इधर इट यूज टू हैव दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने एज्यूम किए हैं या नहीं। लेकिन द फॉसिल शोज दैट आर्कियोप्टेरिक्स वाज अबाउट द साइज ऑफ अ क्रो विद स्कल सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेजेंट डे बर्ड्स। स्कल बिल्कुल वैसे सा जैसे क्रो का होता है, जैसे प्रेजेंट डे बर्ड्स का है, और बोनी टीथ है इन द जॉ सॉकेट अनलाइक मॉडर्न बर्ड्स। इसके पास टीथ थे, लेकिन मॉडर्न बर्ड्स में जो है वो टीथ नहीं है, देयर हैविंग अ पॉइंटेड बीक। लॉन्ग टेल है, ईच विंग हैड 3 क्लॉज, 3 क्लॉज थे हर विंग के पास, दैट यू कैन सी इन द डायग्राम। और मैनी फॉसिल ऑफ बर्ड्स फ्रॉम लेटर एराज ऑफ अर्थ हिस्ट्री हैव ऑल्सो बीन फाउंड दैट हैड टीथ। तो कहा यह जा सकता है दैट पुराने जितने बर्ड्स थे दे वर हैविंग टीथ, और अब जो है द टीथ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द बोनी पॉइंटेड बीक। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, बॉडी स्ट्रीमलाइन विद स्पिंडल शेप विद 4 डिविजन्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। सो बॉडी जो इट इज़ स्ट्रीमलाइंड, और उसके अंदर जो है वो 4 पार्ट्स हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्मिक, या वार्म ब्लडेड। Second, limbs are adapted for flying. The forelimbs are modified into wings and hind limbs for perching, and some birds for running, as in ostrich. तो limbs जो हैं they have been modified.
मॉडिफाइड किस तरह से, जो फ्रंट लिम्स है यानी कि हाथ, दे हैव बीन मॉडिफाइड टू द विंग्स, और जो बैक लिम्स है वो भागने के लिए वो मतलब मॉडिफाइड है, जिस तरह इन द केस ऑफ ऑस्ट्रिच बिकॉज इट कैन नॉट फ्लाई। थर्ड है एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स, लेग्स, बियर, स्केल्स। एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन पे मौजूद है फेदर्स का, लेग्स पे स्केल्स मौजूद होते हैं। द स्केलेटन इज लाइट ड्यू टू एयर स्पेस विच इज एडॉप्टेशन फॉर फ्लाइंग। स्कल हैज लार्ज सॉकेट्स, जॉज एक्सटेंड इनटू हॉर्नी बीक, टीथ एंड एब्सेंट। टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द circulatory system has 4 chambered heart and there is only right aorta which curves to the right side and then bends backward. तो यहाँ पे जो है वो only right aorta, यानी कि this is an important thing, 4 chambered heart है, डबल सर्कुलेशन है, और राइट एओर्टा जो है वो मौजूद है, जो कि बेंड करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, पहले राइट पे देन टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट नहीं बेसिकली इट इज बैकवर्ड्स। ऑर्गन ऑफ वॉइस इज कॉल्ड सेरिंग्स। द शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेरिंग्स? तो ऑर्गन ऑफ वॉइस जो है दैट इज सेरिंग्स, that is situated at the lower end of trachea near the origin of 2 bronchi. Then excretory system does not have a bladder. Urine is semi-solid. तो ये important है इसका कैरेक्टर, दैट यूरिन सेमी सॉलिड। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ब्लैडर नहीं है, तभी दे कैन नॉट रेजिस्ट टू इवैक्यूएट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि उसमें ब्लैडर नहीं है। एंड द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ सेपरेट फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, एग्स आर लेड दैट इज कवर्ड बाय शेल्स। सिंस बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दे डेवलप्ड अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर क्रशिंग फूड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक व्हेन दे इंगल्फ सम काइंड ऑफ फूड, तो उनके पास टीथ नहीं होते हैं, तो बिल्कुल जो है उनको जहाँ पे माउथ के बाद गिजर्ड मौजूद होता है, जहाँ पे फूड जो है वो क्रश हो जाता है। एंड सम बर्ड्स हैव सेकेंडरीली लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट इन रिकॉर्ड रनिंग बर्ड्स, जिसमें ऑस्ट्रिच, कीवी वगैरह जो है वो आ जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट फ्लाई।